कुत्ते को रोटी खिलाने के 18 फायदे भी जान लीजिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे या कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ ही लाभ हैं। बहुत से लोग रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, लेकिन उनको सही मतलब नहीं पता होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है। पहले जब हम कुत्ते को रोटी डालते थे तो घर वालों से यह पूछते थे कि हम कुत्ते को रोटी क्यों डालते हैं, तो उनका जवाब होता था कि यह पुण्य के लिए होता है। हालांकि हमारे छोटे से मन के अंदर यह बात कभी भी समझ नहीं आई। हमारे घर के सामने बहुत सारे कुत्ते रहते हैं और उन कुत्तों को बहुत से लोग सुबह सुबह रोटी डालने के लिए आ जाते हैं। हालांकि उनके मन में मुझे नहीं पता इस दौरान क्या चलता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है अधिकतर लोग सिर्फ ये सोचकर रोटी डालते हैं कि भगवान उनको इसका फल देगा। मतलब वे कर्म सिद्धांत के दायरे में आ जाते हैं और अपनी आत्मा को बांधते चले जाते हैं। यदि हम कुत्ते को रोटी निस्वार्थ भाव से डालें तो ये सबसे अच्छा परिणाम देगा और कर्म सिद्धांत को ये तोड़ देगा। वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्तों को रोटी डालना पसंद नहीं करते हैं। अधिकतर वे उनको मारते और पीटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हो और इंसान को प्रकृति ने अद्भुत बनाया है। यदि आप जानवरों के जैसा व्यवहार करोगे तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। वैसे कुत्ते को रोटी डालने के अनेक फायदों के अंदर अधिकतर फायदे ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं उनके लिए ये लेख काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। कई सारे हिंदू घरों के अंदर आज भी ये परंपरा मौजूद है कि जब भी महिलाएं पहली रोटी बनाती हैं तो उनको कोई खाता नहीं है, वरन उस पहली रोटी को एक तरफ रख दिया जाता है। उसको कुत्ते को गिराने का या देने का प्रावधान है। कुत्ते को रोटी डालने के संबंध में नामदेव नामक एक महान संत की कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक बार कई साधु संत खाने में बैठे हुए थे और अचानक से एक काला कुत्ता आया और कुछ साधुओं के खाने को जूठा कर गया। उसके बाद साधु कुत्ते को भला बुरा कहने लगे। उसके बाद कुत्ता नामदेव संत के पास आया और उनकी एक रोटी उठाकर भाग गया। नामदेव सचमुच महान संत थे, इसलिए उन्होंने एक घी की बरनी ली और कुत्ते के पीछे दौड़े और बोले, रुको भाई, रोटी चौपड़ देता हूं। नामदेव की यह हरकत देखकर बाकी के संत हंसने लगे। वह कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, वरन भगवान का अंश था। उसके बाद वे अपने आकार के अंदर आए और बोले कि तुम सही मायने में संत हो। बाकी साधु संतों को यह देखकर अफसोस हुआ कि उन्होंने भगवान को दुत्कार दिया था। कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। कालभैरव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कुत्ते को कालभैरव का माना जाता है और यदि आप कालभैरव की पूजा करते हैं तो काले कुत्ते को मिठाई और रोटी खिला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को रोटी डालने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अकाल मौत को टाल देते हैं। कुछ लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है, या जो बीमार रहते हैं और उनको लगता है कि बीमारी से उनकी अकाल मौत हो जाएगी, तो वे काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। 2. कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ। शनि ग्रह के प्रभावों को दूर करने में उपयोगी। दोस्तों, शनि की क्रूर दृष्टि किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। जब शनि की महादशा चलती है तो उसके बाद सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते हैं और चारों ओर हानि ही हानि होती है। जब हमारे पिताजी के ऊपर शनि की महादशा चली तो कई तरह के नुकसान हुए। जैसे हमारा पड़ोसियों के साथ भयंकर झगड़ा हुआ और उसके बाद हमारे घर की बकरियां गुम हो गई। फिर हमारे पिताजी का पैर टूट गया। कुल मिलाकर हमारे घर की हालत खराब हो गई। यदि आपके साथ बार बार गलत हो रहा है तो आपको कुत्ते को रोटी डालनी चाहिए और अपने ऊपर शनि की दशा के बारे में भी चेक करवा लेना चाहिए। 3. कुत्ते को खाना खिलाने के फायदे। दुश्मनों से निडरता। ज्योतिष के अंदर यह माना जाता है कि यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके मन में दुश्मनों का डर नहीं होता है और आपके दुश्मन आपसे परास्त होते हैं। आपके दुश्मन अपने आप आपसे दूर भागने लग जाते हैं। यदि आपको दुश्मनों का भय हमेशा बना रहता है तो कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत उपयोगी कार्य होता है। 4. काले कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। व्यक्ति की बीमारी का नाश होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार होता है तो उसे कुत्ते को रोज ही रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है या उसकी बीमारी को दूर करने में ये टोटका मदद करता है। 5. बदल सकती है आपकी किस्मत। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। मतलब आपके जीवन के अंदर जो बुरी चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको बस इतना सा करना होता है, एक काले कुत्ते को रोटी दें और उसके नाखूनों की संख्या 22 से अधिक होनी चाहिए। ये केतु को प्रिय होता है,
यही आपकी किस्मत को बदल सकता है। 6. प्रसन्न होती है लक्ष्मी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर कुत्ते को पालना और उनको रोटी डालना लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। मतलब कुत्ते को रोटी डालने से घर में लक्ष्मी आती है। इस संबंध में तो हमारा इतना ही कहना है कि जो गरीब हैं उनको तो ये तरीका ट्राई करना चाहिए, लेकिन बिना प्रयास ये तरीका भी काम नहीं करेगा। धन कोई आकाश से नहीं बरसेगा। 7. कर्ज मुक्ति। दोस्तों, कुछ जगहों पर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि काले कुत्ते को पालने से कर्ज से मुक्ति होती है। हालांकि यह तरीका हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन यदि आपके ऊपर कर्ज है तो रोजाना सुबह शाम किसी भी काले कुत्ते को रोटी डालें और उसके बाद देखें परिणाम कैसा होता है। 8. बिजनेस में सफलता। दोस्तों, काले कुत्ते को केतु का रूप माना जाता है। यदि आप काले कुत्ते को रोटी देते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं और आपके बिजनेस के अंदर सफलता दिलाते हैं। यदि आपका बिजनेस है और वह अच्छा नहीं चल रहा है तो रोजाना किसी काले कुत्ते को रोटी डालें और यह सुबह और शाम करना है। आप सुबह शाम एक एक रोटी डाल सकते हैं। 9. रुका हुआ पैसा वापस आएगा। यदि आपका पैसा कहीं पर अटक गया है, वह आपकी नौकरी का पैसा हो सकता है या आपने किसी को उधार दिया था वह हो सकता है। यदि आप काफी प्रयास कर चुके हैं, वापस नहीं आ रहा है, तो शनिवार के दिन से किसी काले कुत्ते को रोटी डालना शुरू कर सकते हैं। 10. काल सर्प दोष को दूर करता है। जब किसी इंसान की कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। काल सर्प दोष होने से हर कार्यों के अंदर असफलता मिलती है और जीवन दुखी रहता है। इसके अलावा सेहत भी खराब रहती है। काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को रोटी डालना बहुत उपयोगी माना गया है। 11. पुण्य का काम। आमतौर पर हिंदू धर्म के अंदर यह माना जाता है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है, क्योंकि हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत की मान्यता है। मतलब यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। यदि आप कुत्ते को रोटी डालते हैं और संसार कल्याण की भावना रखते हैं तो ईश्वर कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। सही कहा है कि जो जैसा बोता है वह वैसा ही काटता है। 12. कल्याण की भावना पैदा होती है। यदि आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कल्याण की भावना भी पैदा होती है। ये कल्याण की भावना केवल पशुओं तक ही सीमित नहीं रहती है, वरन वह मनुष्यों के ऊपर भी काम करती है। यदि आपने नोटिस किया हो तो जो इंसान कुत्तों को रोटी देता है तो वह हर प्रकार से असहाय जीवों के कल्याण के लिए काम करेगा। उसके मन में हमेशा ये भाव रहेगा कि वह संसार के असहाय जीवों के कल्याण के लिए आया है। बस यही तो ईश्वर की इच्छा है। 13. आप दयावान बनते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि ईश्वर हमेशा दयालु होते हैं, वे किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। कुत्तों को रोटी डाले से इंसान के अंदर दयावान होने का गुण विकसित होता है। एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे। हमारे घर के आगे एक व्यक्ति हमेशा कुत्तों को रोटी डालता है। कुत्ते उसे देखते ही उसके पीछे हो लेते हैं, लेकिन वह कभी भी उनको मारता नहीं है। लेकिन एक दिन कुत्ते इसी तरीके से किसी दूसरे इंसान के पीछे हो गए तो उसने उनको काफी मारा। मतलब कि आपका कुत्ते को रोटी डालना आपको एक अच्छा गुण भी देता है। 14. कुत्ते को रोटी खिलाने से फायदे। अपने से छोटे जीवों के प्रति प्रेम का विकास। दोस्तों, आपसे ताकतवर इंसान है, आप उसके सामने कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो इंसान आपसे कमजोर है और आप उसके लिए कुछ करते हैं, उस पर हमेशा दया का भाव रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो निश्चय ही आपके अंदर ईश्वरीय गुण है। क्योंकि ईश्वर अपने बनाए हर जीव से प्रेम करते हैं, भले ही वे छोटे हो या बड़े, वे किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि सभी उनके अपने ही हैं। 15. कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। आपके अंदर से नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जब इंसान अच्छे काम करने लग जाता है तो उसके अंदर की जो नकारात्मकता होती है वह अपने आप ही दूर हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको पता ही है कि जब आप कुत्ते को रोटी डालते हैं तो फिर आपके अंदर जो बुराइयां हैं वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और आपके अंदर अच्छाई आ जाती है। इस तरह से यदि आप अपने अंदर की बुराई को कम करना चाहते हैं तो फिर आपको कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद हो सकता है। 16. कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। स्वर्ग में अच्छे फलों का भोग। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है वह हमेशा अच्छे कर्म करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक तरह से अच्छे कर्म कर रहे हैं।
और धर्म ये कहता है कि यदि आप कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है, यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसके बाद आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुत्ते को रोटी देना आपके लिए एक अच्छा कर्म है। 17. आपके अंदर इंसानियत का विकास होता है। दोस्तों, इंसानियत का मतलब यही है कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझें। यदि आप दूसरों को दुख और दर्द देकर सुकून पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंसान हैं। आपका शरीर भले ही इंसान का है लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी जानवरों के जैसी ही है। यदि आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इंसानियत का विकास हो रहा है। आप दूसरों के दुख दर्द को धीरे धीरे समझ रहे हैं और यही चीज हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आजकल ये देखने को मिलता है कि किसी के अंदर भी यह सब बचा ही नहीं है। हर कोई एक दूसरे को मारने और काटने के लिए लगा है। आप इस बात को समझ सकते हैं। 8. कुत्ता आपकी रक्षा कर सकता है। मतलब यही है कि यदि आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाती हैं। यदि आप अपने घर के अंदर कुत्ता पालते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि आपके घर के अंदर कोई भी चोर नहीं घुस सकता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कारण यह है कि कुत्ता रात के अंदर किसी भी तरह की मामूली ध्वनि को भी काफी आसानी से सुन सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि कोई चोर आपके घर के अंदर घुस भी जाता है तो कुत्ते को इसके बारे में पता चल जाता है और वह भौंकने लग जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है। क्या काटने वाले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए? दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं जो कि किसी बच्चे पर हमला कर रहा है तो फिर आप ये गलत कर रहे हैं। इस तरह के कुत्ते को रोटी नहीं खिलाना चाहिए। इस तरह के कुत्ते को पकड़कर यदि आप दूर छोड़कर आ सकते हैं तो ही सही होगा। वैसे भी किसी कुत्ते को मारना सही नहीं होगा। कुत्ते को रोटी कैसे डालें? वैसे कुत्ते को रोटी डालने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन यदि आप रोजाना कुत्ते को रोटी डालते हैं तो सबसे पहले घर के अंदर बनने वाली रोटी को कुत्ते को डाल सकते हैं। और यदि आप चाहे तो कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी डाल सकते हैं, लेकिन कुत्ते को फेंककर रोटी नहीं डालनी चाहिए। इससे अनाज का अपमान होता है। आप कुत्ते के लिए रोटी कहीं पर रख सकते हैं। कुत्ते को रोटी डालने का पुण्य माना जाता है कि भगवान हमारे सत्य की परीक्षा लेते हैं। इस कहानी के अनुसार एक गांव के अंदर एक व्यापारी रहता था। एक बार उसका सारा धंधा ठप हो गया और उसके पत्नी व बच्चों को भूख मरने तक की नौबत आ गई। व्यापारी ने स्थिति को सुधारने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो एक दिन व्यापारी की पत्नी ने सेठ पति से कहा कि पास के गांव के अंदर एक और सेठ रहता है, वह पुण्य के बदले धन देता है। आपके पास तो बहुत सारे पुण्य हैं और आपको अपने कुछ पुण्य बेचकर धन ले आना चाहिए। व्यापारी पुण्य को बेचने का इच्छुक ही नहीं था, लेकिन पत्नी के दबाव में तैयार हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको 3 रोटियां बनाकर दी ताकि रास्ते के अंदर वह खा सके। वह 3 रोटियों को लेकर निकल गया। जब रास्ते के अंदर भूख लगी तो जैसे ही वह रोटियां खाने को बैठा एक कुतिया आए और रोटियों की मांग करने लगी और बोली कि यदि उसे रोटी नहीं मिली तो वह मर जाएगी। उसके बाद व्यापारी ने उसको एक रोटी दे दी। वह रोटी लेकर चली गई। जब उसने दूसरी रोटी खानी चाहिए तो एक बीमार कुत्ते का बच्चा उसके पास आया और बोला कि उसे 2 रोटी मिल जाए तो वह चलने लायक हो सकता है। व्यापारी ने 2 रोटी उसे दे दी और खुद भूखा ही चल पड़ा। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह जानता था कि वह बिना रोटी के कम से कम 4 दिन काम चला सकता है। उसके बाद वह सेठ के पास गया और पुण्य के बेचने के बारे में बोला तो सेठ काफी सिद्ध था। उसने अपनी शक्तियों से देख लिया कि इस प्यारी ने 3 रोटियां कुत्तों को खिलाई हैं और बोला कि मैं तुम्हारा 3 रोटियों वाला पुण्य खरीदना चाहता हूं। तुमको 3 रोटियों के बदले हीरे जवाहरात मिलेंगे। उसके बाद 3 रोटियां तराजू के अंदर डाली गई और एक तरफ हीरे डाले गए, लेकिन अफसोस कि हीरे रोटियों को उठा ना सके। सेठ हैरान रह गया क्योंकि यह उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसने पहले भी लोगों के पुण्य खरीदे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सेठ उस व्यापारी के पैरों में गिरकर बोला, सचमुच तुम ईश्वर के सच्चे इंसान हो। तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको सिर्फ लोक कल्याण की भावना से किए हैं। तुमने कुत्ते को रोटी देते वक्त यह नहीं सोचा कि इसके बदले भगवान हमारा भला करेगा, वरन तुमने सिर्फ इतना सोचा कि भगवान भला करे या ना करे, लेकिन इनको रोटी देना हमारा कर्तव्य है। यही तो कल्याण है। जो इंसान कुत्तों को केवल इसलिए रोटी डालते हैं कि उनको ये रोटी मिलेगी या भगवान उनको आगे देंगे, वे मूर्ख हैं। इंसान यहाँ सिर्फ देने के लिए आता है, कुछ लेने के लिए नहीं आता है।
उसके बाद सेठ ने व्यापारी को काफी सारा धन देकर वहां से विदा कर दिया।